कालू कौआ और तोती बहन दोनों ही वड़ा पाव का बिजनेस कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा कुछ हुआ, कालू बहुत ही खुश रहने लगा और तोती बहन बहुत ही परेशान होने लगी। कालू कौवे के वड़ा पाव में आजकल कुछ अलग ही टेस्ट लग रही थी। उसका वड़ा पाव हर दिन बिकता ही जा रहा था और उसे बहुत सारा मुनाफा हो रहा था। पहले कालू के शॉप पर कोई भी नहीं था, लेकिन अब उसके शॉप पर बहुत भीड़ जमा होती है वड़ा पाव के लिए। इसी वजह से कालू कौवे ने अपने वड़ा पाव के दाम में 2 गुना बढ़ती की। पहले वो 5 रुपए में बेचता था, अब वो 10 रुपए में बेच रहा था, लेकिन भीड़ उसकी कभी कम नहीं हुई। और यहाँ तोती बहन के यहाँ ग्राहक तो आते, खाना भी खाते, लेकिन उसे उतनी कमाई नहीं देते। उसके वड़ा पाव में कोई ना कोई तो नुक्स निकाल ही लेता, क्योंकि उसका वड़ा पाव पहले जैसा टेस्टी नहीं लग रहा था। अरे तोती बहन, मुझे तो लगता है अब तुम्हें ये व्यवसाय बंद करना चाहिए, क्योंकि देख लो कालू कौवे के दुकान पर कितने ग्राहक है और तुम्हारे यहाँ ग्राहक है, लेकिन उतना नफा नहीं हो पा रहा। तुम्हारा वड़ा पाव पहले जैसा नहीं रहा। कालू जी, आप बताओ ना, आज अपने दुकान पर कितने ग्राहक थे और एक चमत्कार आजकल कैसे हो पा रहा है? मुझे जरा बताइए ना, मैं भी आ पाती आपके दुकान पर, लेकिन क्या करूं, मेरे पैरों में चोट जो आई, आपने तो देखा ही ना। मेरी प्यारी लाडो पारो, तुम मत आना दुकान पर। तुम्हें तो पता है तुम्हारे कालू जी सब संभाल लेते हैं। तुम्हें पता है आज मैंने अपने वड़ा पाव का दाम 10 रुपए करा 5 रुपए से, तब भी ग्राहक हमारे दुकान पर बहुत सारे थे। और उस तोती बहन के यहाँ ग्राहक तो थे, लेकिन उसे कोई पैसे नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका वड़ा पाव लगता है कुछ खराब सा बनने लगा है। अरे वाह कालू जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया न्यूज़ सुनाई। मैं आज बहुत खुश हूँ और आज आपका मुनाफा देखकर तो आप पर मुझे बहुत सारा प्यार लुटाने को जी चाहता है। पारो, चलो अब तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। कल सुबह अपने वड़ा पाव के लिए मुझे कुछ साहित्य इकट्ठा करनी है, इसी वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम यहाँ आराम करना और ये आज का मुनाफा मैं यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ। तोती बहन का वड़ा पाव खाकर सब लोग यहाँ बेहोश होने लगे। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हो रहा है। एक के बाद एक बेहोश ही होता जा रहा था। सारे लोग बेहोश हो चुके थे तोती बहन का वड़ा पाव खाकर। इसी वजह से मुनमुन और बुलबुल अपने तोती बहन के यहाँ जा रही थी। उन्हें भी थोड़ी चक्करें आने लगी थी। क्या हुआ सब लोग यहाँ? मुझसे कोई गलती हुई क्या? आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो आप तीनों? मैंने अब क्या किया? मैं बहुत परेशान हूँ पहले से। अरे वाह तोती बहन, आप तो कितना दिखावा करती हो। सब कुछ जानते हुए अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। आपको शोभा नहीं देता। हमें नहीं पता था आप इतनी बड़ी झूठी भी हो। ये आप क्या कह रहे हो कबूतर भाई? मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मुझे मुनमुन ने तो कुछ देर पहले बहुत खरी खोटी सुनाई। उसे पता है मेरे हाथों में जादू है, तब भी उसे लगता है कि मैं वड़ा पाव खराब बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे जो आने लगे। इसी वजह से मैं ग्राहकों को अब चूना लगा रही हूँ। तोती बहन, अरे मुनमुन ने तो सही कहा। आपको पता है क्या,
अभी अभी आपका वड़ा पाव हमने खाया और हमें चक्करें आने लगी। कुछ लोग तो बेहोशी हो चुके हैं। आपको जरा भी पता है आप ग्राहकों के हेल्थ के साथ कितना खिलवाड़ कर रही हो। सच में तोती, मुझे नहीं लगा था तुम इतना झोल कर सकती हो। अरे देख तो जरा, तुम्हारे पास कुछ चंद पैसे आ गए तो तुमने मिलावट शुरू कर दी। नहीं मुनमुन रानी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं हर रोज चक्कर बाजार आती हूँ। अरे खुद खाती हूँ वड़ा पाव और फिर मैं बेचने के लिए आती हूँ। तब तो बहुत सही था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ कुछ दिनों से एक क्या हो रहा है। तोती बहन, आपके बातों पर विश्वास रखने का तो दिल कह रहा है, लेकिन जो आपकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। हमारी जान का सवाल है। तोती, मुझे कबूतर भाई की बात अच्छी लगी और उनकी बात सच भी है। तुम्हारी बातों पर विश्वास रखने का दिल तो कह रहा है, लेकिन क्या करे। अरे ठहरो ठहरो, मुझे बताओ तो जरा, तुम्हारी दुकान पर सुबह से कौन कौन आता है? लगता है तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तोती बहन। तोती सोचने लगती है, लेकिन कुछ याद नहीं आता। तब मुनमुन उससे कहती है, तोती शांति से विचार करना और अपने दिमाग पर जोर डालना, तुम्हें जरूर याद आएगा। मुझे भी लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। कबूतर भाई और बुलबुल बहना की बात पर मैं सहमत हूँ। अरे जरा सुनती हो क्या बेटी? मुझे जरा खाने को मिलेगा क्या? मैं बहुत दूर से आई हूँ, थकी भी हूँ और मेरे पैर चल भी नहीं रहे। तुम्हारे वड़ा पाव का ठेला देखा तो सोचा तुम्हारे यहाँ कुछ खा लूँ। क्या यहाँ कुछ खाने को मुझे मिलेगा? हाँ हाँ माता जी, मेरे पास अभी भी बनाया हुआ वड़ा पाव है। मैं आपको खाने के लिए देती हूँ, रुकिए जरा। हाँ, अभी याद आया, मेरे ठेले पर एक बूढ़ी अम्मा हर रोज आती है और उसके आने के बाद ही ऐसा सब कुछ होता है। अब मेरे समझ में आया, वो अम्मा ही कुछ ना कुछ कर रही है मेरे वड़ा पाव के साथ। तोती, ठीक है, अब हमें समझ में आया। तुम कल की तैयारी शुरू करना, हम देखते हैं वो अम्मा और उसका राज क्या है। अब निश्चिंत होकर कल की तैयारी शुरू करना, और हमारे मुंह से अगर कुछ तुम्हारे लिए बुरा निकल रहा हो तो हम तीनों को माफ करना। मुनमुना, मुझे एक बात बताना। मुझे लगा था कि शायद पारो ने कुछ किया हो, लेकिन इस बार इसमें पारो का हाथ नहीं है। लगता है कोई और है इसके पीछे। दोनों बातें कर रही थी और बातें करते करते खाना खाने लगी। तभी उनके सामने से कालू कौवा निकल जाता है। अरे बुलबुल, एक कालू कौवा ऊपर किसके घोंसले में जा रहा है? चलो हम देखते हैं। मुझे ना कुछ दाल में काला लगता है। और वो दोनों कालू कौवे के पीछे पीछे घोंसले के पास जाती है और वो दोनों कालू कौवा जिस घोंसले में गया था उस घोंसले के बाहर उनकी बातें सुनती है। कालू कौवे को देखकर सुंदरी खुशी से फूल ही नहीं समा पा रही थी और वो नाचने लगी कालू के आने की खुशी में।
कालू जी, मुझे नहीं लगा था आप इतने जल्दी मेरे पास आएंगे। मुझे लगा आप पारो से मिलकर वापस ही नहीं आएंगे। तुम तो मेरी जान हो सुंदरी, ऐसे कैसे न आता। तुम मुझे कितना मदद करती हो और हमारा रिश्ता भी तुम जानती हो क्या है। कालू जी, आपको आते हुए किसने देखा तो नहीं ना? नहीं तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। वो दोनों चुड़ैलें थी बाहर, लेकिन उनके हाथ में तोती का वड़ा पाव था। मुझे लगता है अब तक वो बेहोश हो चुकी होंगी। तुम चिंता मत करना। आप भी ना कालू जी, आपको पता है मुझे ना उस तोती पर बहुत हंसी आती है। ओ बेचारी, बेचारी नहीं कहूँगी, बेवकूफ़ी कहूँगी। अरे हर रोज मैं उसके पास जाती हूँ और वड़ा पाव बदली करती हूँ, लेकिन उस बेवकूफ़ को तो पता ही नहीं चलता क्या होता है। मुनमुन, हम एक क्या सुन रहे हैं? देखा और सुना तुमने? एक कालू क्या कर रहा है? तोती के सारे वड़ा पाव चुरा रहा है और ऊपर से हमें बेवकूफ बनाकर हमसे पैसे ऐंठ रहा है। सुनो सुनो बुलबुल, वो और भी कुछ कह रहा है। और ए सुंदरी, ये कौन उसकी? पारो ने तो मुझे ऐसी कभी मदद नहीं की जो सुंदरी तुम मुझे कर रही हो। अरे तुम मेरी पत्नी होने का धर्म अच्छी तरह से निभा रही हो। ये तो सारी बातें हो चुकी कालू जी, लेकिन आप मुझे बताइए, आप उस आलीशान घर पर मुझे कब लेकर जाएंगे और पारो को कब बताएंगे हम दोनों ने शादी की है? शादी? अरे मुनमुन, ये तो उसकी पत्नी निकली। अब क्या? अरे कितना कालू कौवा झूठा है रे, और मक्कार भी है। बुलबुल, उन दोनों की बातें हो चुकी है। जल्दी चलो यहाँ से, और फिर हम देखते हैं कालू को। उसे बाहर तो आने दो। कालू के बाहर आते ही वो दोनों कालू का पीछा करती है और उसे रोक लेती है। क्या कालू भाई, कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी जल्दी? हमें भी लेकर जाओ ना। अरे आपके वड़ा पाव का टेस्ट इतना है ना कि आपका पीछा ही छोड़ने का दिल नहीं होता हमको। हाँ, थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे सामान भी खरीदना है, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी जा रहा था। आप दोनों से मैं फिर कभी बात करूँगा। चलता हूँ मुनमुन और बुलबुल। अरे हो, रुको कालू, कौन से नाम से बुलाओ हम तुम्हें? सुंदरी के कालू से या पारू के कालू से? कितने मक्कार हो कालू तुम। अरे ओ बेचारी तोती बहन कितना काम करती है, और तुम उसका वड़ा पाव चुराकर ज्यादा मुनाफा लेकर दोनों बीवियों को संभाल रही हो। तुम्हें कुछ शर्म भी है या नहीं? ये सुंदरी वाला मैटर क्या है कालू? अगर तुमने नहीं बताया तो हम सब लोगों को तुम्हारी ये सच्चाई बता देंगे, याद रखना। कालू की दोगली बंदी मुनमुन और बुलबुल के सामने आ चुकी थी। अब वो बहुत परेशान हो चुका था और उन दोनों को अपनी सारी हकीकत बता रहा था।